अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी जब भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ ना, बड़े काम शाम करते हुए आती हूँ। तो जी यहाँ पर ना मैंने आज पाए बीफ के पाए लिए हुए हैं। तो आज जो ये मैं तैयारी कर रही हूँ ना, ये बाल देखें आप कितने सारे इसमें दिख रहे हैं। तो ये पता नहीं कैसा पाया आया था जिसमें ना बाल दिख रहे थे। तो फिर से ना इनको जला जला कर बाल को निकालना था। तो मैंने बहुत ही ज़्यादा 2-3 घंटे ये काम किया और रोज़ों में खड़े खड़े ना मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर मैंने अपने शौहर को फ़ोन किया और उन्हें बुलाया कि जी भाई आकर आप हेल्प करें। तो उन्होंने सारा सब काट पीट कर उन्होंने साफ़ किया। वो जलने वाले बाल नहीं थे, उन्होंने काट के निकाले। तो खैर उन्होंने आके हेल्प करी। उसके बाद ना जी मैं यहाँ पर ये शॉपिंग, अमायरा का मूड बहुत ख़राब था तो मैंने इनके साथ ना भेज दिया अमायरा को शॉपिंग करने के लिए। तो अमायरा इतना सारा अपने लिए सामान लेकर, तो मैं यहाँ पे गुस्सा हो रही थी क्योंकि मैं इंडिया जाने की तैयारी में लगी हुई हूँ। घर का सामान सोच रही हूँ जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन ये लोग और एक्स्ट्रा ले आए तो मुझे गुस्सा आ रही थी यहाँ पे। अच्छा, मैं नमाज़ पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ते से उठी तो मैं स्लीव्स हाथ में पहनी हुई हूँ। कोई ये ना सोच ले कि मुझे चोट लगी है। तो खैर ये स्लीव्स मैं नमाज के लिए पहनी हुई हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर ना ये जो पाए हैं, यहाँ पे सहरी का वक्त हो गया था तो मैं आप लोगों को ये सहरी की वीडियो दिखा रही हूँ। तो ये मैंने पाए बनाए थे, एक रात पूरे मैंने रात में गलाए थे। फिर अगले दिन मैंने इनको पकाए हैं, पूरा दिन मैंने इसको पकाया है। फिर आज ये सहरी के टाइम पूरा रेडी हो चुका था। तो ये सुबह में ना ससुराल भेजना है। अच्छा, ये जो इतना सारा ऑयल मेरे शौहर ने अलग करवाया है क्योंकि इन लोगों को ना ऑयल नहीं पसंद है। तो ये हर खाने से ऑयल अलग निकलवा लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अगर जहाँ पे मुझे ज़रूरत महसूस होती है तो फिर मैं डाल देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो जी यहाँ पे मैं मुझसे ना रहा नहीं जा रहा था, ये सहरी का वक्त था और अनाबिया उठ गई थी। तो मुझे ना, मैंने कहा मुझे इस वक्त खाना है नारी, मतलब पाए। तो मैंने कहा मुझे इस वक्त खाना है, बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा। काफ़ी दिन से ना हम लोगों की सहरी ब्रेड ऑमलेट ऐसी चल रही थी। तो मैंने कहा आज तो मैं नारी नान खाऊंगी पाए, और पाए का सालन, सॉरी नारी नहीं, पाए का सालन। तो यहाँ पर खाने के बाद ना मैं ग्रीन टी काफ़ी हैवी हो गया था। तो सहरी यहाँ पर अमायरा को मैंने उठाया स्कूल के लिए। तो सहरी के बाद ना सिर्फ 1 घंटे का वक्त होता है, फिर उसमें मुझे अमायरा को उठाना पड़ता है। और ये रेडी हो रही हैं, इनको नाश्ता दिया। उसके बाद जब तक ये रेडी हो रही थी मैंने सोचा मैं यहाँ पर टॉयज़ वगैरह समेट लूँ। ये सहरी के वक्त अनाबिया उठी थी, उसने ये सारा टॉयज़ वगैरह सब कुछ फैला दिया, वरना ये सारा अमायरा रात में समेट कर लेटी थी। और ये अनाबिया ने इतना सारा फिर से कर दिया। तो अभी मैं ये सारा समेटूंगी। तो अमायरा जो है जब तक ये नाश्ता करिए ना, क्योंकि बच्चे हैं स्लो खाते हैं इसलिए मैं जल्दी उठा लेती हूँ इनको। तो अभी ये खा रही हैं तो मैंने कहा मैं जल्दी से टॉय समेट देती हूँ और उसके बाद ना डाइनिंग टेबल वगैरह तो ये चीज़ें मैं समेट लेती हूँ क्योंकि आज ना मेहमान आने वाले हैं और आज फ्राइडे भी है। अच्छा, फ्राइडे था ना तो मैंने सूर्य जो है वो सुबह ही पढ़ ली थी। और उसके बाद देखें यहाँ पर मैंने सारा सब साफ़ कर दिया था ताकि मैं इधर फिर ना आऊँ साफ़ करने के लिए। मैं सारा दिन ना खाना बनाने में लग जाएगा, इफ्तारी वगैरह बनानी है ना, तो सारा वक्त मेरा किचन में गुजरेगा। और बाकी हमारा को छोड़ने जाना, लेने जाना, ये भी बीच बीच होता रहता है। तो जी यहाँ पर ये शीशे में ना गंदगी थोड़ी सी लगी थी, मैंने कहा साफ़ कर दूँ। असल में जब इफ्तार करते हैं ना कुछ इधर से उधर उठाना पड़ता है, तो वो टच करो तो गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे कैंडल्स वगैरह मुझे चेंज करनी थी, तो कैंडल्स वगैरह मैंने चेंज करी। और उसके बाद सोफ़े वगैरह की क्लीनिंग करके ना, तो ये फ्रंट रूम मैंने पूरा क्लीन कर लिया। और उसके बाद जी यहाँ पे लाइट ऑन थी, रात में मैं ऑन करके आली सोती हूँ, तो सुबह आके इसे ऑफ़ कर रही थी, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती हूँ। तो खैर यहाँ पे मैंने लाइट ऑफ़ करी। उसके बाद ना जी फ्रीज़र से कुछ सामान था जो मैंने निकाल के ना डिफ्रॉस्ट करना था। तो मैंने मैंगो रखे हुए थे क्यूब्स बनाकर, तो मैंगो शेक भी मुझे बनाना है इफ्तार के लिए। तो मैंने कहा वो मैंगो मैं अभी निकाल देती हूँ तो ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। तो एक एक चीज़ें ना सारा दिन मुझे कर कर के ना रखनी है, तो अकेले इतना सारा काम ना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सब अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। अच्छा, इनको मैं सुबह ही अरबी पढ़ाती हूँ, जब स्कूल के लिए रेडी कर लेती हूँ उसके बाद ना ये थोड़ी देर अरबी पढ़ती हैं। इस टाइम माइंड फ्रेश होता है बच्चों का, तो इस वक्त मैं पढ़ाती हूँ। उसके बाद जी मैं स्कूल छोड़ कर आई इनको, और स्कूल से आने के बाद फिर मैंने सारे जितने भी मेरे काम थे ना फिर मैंने धीरे धीरे करके निपटाए।
तो जी मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, तो मैंने ना अपने ससुराल के लिए सारा पैक कर दिया था। छोटे भगोने में मैंने सिर्फ थोड़ा निकाला था और जो मेरे मेहमान आने वाले हैं उनके लिए, बाकी मैंने तो सहरी में ही खा लिया था। तो बस यहाँ पर मैं पकौड़ियाँ बनाने जा रही हूँ आलू की। तो ये और यहाँ पर मेरे छोले बन चढ़े हुए हैं। अच्छा, छोले मैंने इस तरह से बनाए कि छोले मेरे बॉयल रखे थे और मसाला मेरा अलग रखा था फ्रीज़र में। तो ये मैं ना जब स्टार्टिंग करती हूँ ना, रमज़ान की स्टार्टिंग होती है तभी मैं बॉयल करके छोले रख देती हूँ, तो थोड़ा आसान हो जाता है काम। तो यहाँ पर मिल्क शेक भी मेरा रेडी हो चुका है। तो ये एक मैंने जो जग है ना वो भर कर रख दिया है और दूसरा जो है मैंने उसी मिक्सर जार में ही रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरे फ्रीज़र में बड़े माश के बड़े बने रखे थे, तो यहाँ पर मैंने बड़े निकाल के डिफ्रॉस्ट करने के लिए गर्म पानी में रख दिया था। और जी यहाँ पर मैं बेसन भेज रही हूँ आलू की जो पकौड़ियाँ बनानी है उसके लिए। यहाँ पे हरा मिर्च लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ये आलू की पकौड़ियाँ हैं। और नमक डाला इसमें और भुंजा ज़ीरा और गरम मसाला, चाट मसाला, हरा धनिया, हल्दी, ये सारी चीज़ें डाल के ना मैं आलू की पकौड़ियाँ बनाती हूँ। अच्छा, इसी तरह मैं काम में लगी रही। उसके बाद ना सारी चीज़ें बना ली थी और फिर लास्ट में मैंने एयर फ्रायर में डाल के ना सब हल्की हल्की गर्म कर ली थी, क्योंकि सारा दिन में धीरे धीरे मैं ये सारी चीज़ें करती रही। अमायरा को स्कूल से भी लेने जाना था, तो मैं आधा से ज़्यादा चीज़ें मैं बना चुकी थी। फिर मैं अमायरा को लेने गई थी। यहाँ पे प्याज की पकौड़ी बनाने जा रही थी। अच्छा, तो यहाँ तक मैंने ये शूट किया था। उसके बाद जितनी तैयारी थी ना फिर मैंने शूट नहीं किया था। जब मैं यहाँ पे अमायरा को स्कूल से लेने गई और लेकर वापस आई, फिर मैंने आउटफिट पहना और नमाज़ अदा करी। उसके बाद ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, मैंने जल्दी जल्दी सारे काम किए। अच्छा, ये ऑल टाइम फेवरेट डिश है मेरा, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब लखनवी कढ़ाई इसको बोलते हैं। चिकन करी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये मैंने पहना था और उसके बाद जी मैंने शूट नहीं किया था। तो यहाँ पे मैंने बनाया था चिकन रोल, कीमे के समोसे थे और इमली की चटनी है, आलू की पकौड़ी है, फ्रूट चाट है, थोड़े से मैंने पापड़ तले थे, जो इंडियन पापड़ है मेरे रखे थे, थोड़े से मैंने पापड़ तले थे, चना चाट थी और ये प्याज की पकौड़ियाँ हैं और बरा है, माश के बरे हैं ये, और चिकन विंग्स है। और मीठे में यहाँ ज़्यादा कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो ज़र्दा ज़्यादा पसंद होता है, ज़र्दा है। और ये छोले हैं, तो मैंने ड्राई छोले बनाए थे थोड़े। और ये है ब्रेड पकौड़ा, ठीक है जी। और खजूर हो गया। और ये मिल्क शेक है, मैंगो शेक है, सॉरी। तो मैंगो मिल्क शेक है। तो ये सारी मेरी इफ्तारी है। तो यहाँ पे मैंने छोटी सी टेबल लगा दी थी। हमारा की जो बेंच है वो यहाँ इधर बैठ जाएंगे दोनों और हम लोग इधर। तो ये खाने में है, तो मैंने इसको भी चढ़ा दिया था कि खाने के लिए ये भी रेडी हो जाए तब तक। तो सब लोग इफ्तार और नमाज अदा करने के बाद हम लोग सब बैठे, थोड़ी सी बातें करी और ये लोग तरावी को चले गए। उसके बाद जी मैं खाना शाना अपना वापस रखने लगी और इन लोगों को खाना पैक करके दे दिया था। खाने की किसी का मन नहीं किया इतना सारा इफ्तार